जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चलते हैं बायनांस की तरफ। आपको बायनांस दिखाता हूँ मैं कि बायनांस क्या है, इसके बारे में बताऊँगा अभी मैं आपको कि बायनांस का क्या है और इस पे कैसे आप कोई भी कोइन आप कैसे सर्च कर सकते हैं, उसका ग्राफ कैसे देख सकते हैं आप, और उस पर कैसे यानी कि जो है ना आप उस पर काम कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, इस पे ट्रेड लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट पे आप कैसे बाय कर सकते हैं और फ्यूचर पे आप कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन भी है इसमें। ठीक है, बाकी और कुछ चीज़ें भी हैं वो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टाइम के साथ साथ दूसरी वीडियोस में भी शेयर करता जाऊंगा। जैसा कि आप बीटीसी का तो आपको पता होगा बीटीसी क्या है। ठीक है, बीटीसी के बारे में पहले आपको बताया हुआ है। ये इस टाइम बीटीसी पे क्लिक करके आपको बीटीसी का मैं शो करवाता हूँ। ये देखें जी, ये बीटीसी का रेट चल रहा है 58,854 इस टाइम डॉलर। मतलब कि पाकिस्तानी अराउंड तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 1 करोड़ के करीब करीब की अमाउंट बनती होगी। तो ये कुछ देर पहले 59 तक भी गया हुआ था डॉलर का रेट। डॉलर मीन्स के बीटीसी का रेट ये देखें जी। हाँ जी, ये 59,660, 59,370, तो ये 59, बल्कि ये 60 तक भी गया। 60,000 को तकरीबन जो है ना ये टच करके वापस आया। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्चुएशन मार्केट की, कि कभी रेट डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है। अब ये देखें ये कैसे बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, लोग इसी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। जब ये रेट कम हो रहा होता है लोग उस पर बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे रेट जो है ना अप होना स्टार्ट हो जाता होता है। इसी तरीके से जब रेट का कम हो रहा होता है तो कई लोग बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है मार्केट में। ठीक है, इसी की वजह से कई लोग जो हैं नुकसान भी उठाते हैं। ये नहीं कि नुकसान नहीं उठाते, जहाँ पे नफ़ा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है। ठीक है, अगर आपने पहले कभी कोई बिज़नेस किया है तो आपको बेहतर आइडिया होगा इस चीज़ का कि हर चीज़ मुनाफा नहीं देती। ठीक है, हर चीज़ कारोबारी जो चीज़ होती है ना वो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता होता है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है हर चीज़ में। रिस्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इसमें भी यही काम है, रिस्क लेना पड़ता है। ये अब देखें ये 69,020.00, ये यानी कि इस रेट तक गया हुआ है बीटीसी। तो ये इनका आज का रेट है। वैसे ये पिछले दिनों में तकरीबन मेरे ख्याल से विंटर्स की बात है कि ये मेरे ख्याल से 88 तक भी गया हुआ था। ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल से। तो पिछली ये अभी दिनों में जब गर्मियों में मेरे ख्याल से ये 30 के करीब भी गया, 28 तक भी ये गया, रेट डाउन हुआ था इसका। तो इस तरह यानी कि रेट कम ज़्यादा होता रहता है इसका। तो कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है ये। अभी ठीक है, ये तकरीबन 48 तक भी गया है ये। ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा था। तो अब ये 60 से वापस आया है दोबारा। ठीक है, 58 में ये कुछ दिनों से इसी मार्केट के अंदर है। तो ये 60 से 50 के दरमियान में, कभी 58 तो कभी 59 तो कभी 57। तो लोग इसी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें ये बाइंग चल रही है, ये लोग इस रेट पे बाय कर रहे हैं, और ये सेल चल रही है कि लोग इस रेट पे सेल कर रहे हैं। जो कोई भी सेलर है वो इस रेट पे सेल कर रहा है, इतने बीटीसी। ठीक है, ये सारा ये चल रहा होता है, ऑर्डर बुक है ये इस टाइम हमने ओपन किया हुआ है बायनांस। ठीक है, ये बायनांस की जो है ना ये ट्रेड चल रही है। ये इसका ग्राफ कहलाता होता है। इसमें जो है ना हम ये देखते होते हैं, मेजर करते होते हैं कि इसका रेट अब क्या होगा। जो एनालाइज करते होते हैं तो वो इसमें ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करके
कुछ लाइन वगैरह डिज़ाइन करके आपको बताते होते हैं प्रॉपर कि इसमें यहाँ आने वाले टाइम में इसका रेट कितना अप हो सकता है और कितना डाउन हो सकता है। वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा थोड़े टाइम तक, आने वाले टाइम में। तो उस चीज़ों के बारे में मैं आपसे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा फिर। तो ये देखिए, ये कुछ कोइंस हैं इंच जो BTC से रिलेटेड हैं। 1 इंच है, AAVE है, ACM है, ADA है, ADX है, AERGO है, AGIX है, AGLD है। ये इस तरह की मुख्तलिफ ये टोकन्स भी इन्हें कहा जाता है, कोइंस भी कहा जाता है इन्हें, जो कि चल रही हैं मार्केट में। लोग इन पे भी ट्रेड करते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की हैं, अल्फ़ा, AMB, ठीक है, ANKR, AN8, APPC, AR, ठीक है, ARK। ये देखें, ये जो 0.000000 553 इस तरह की जो कॉइन्स होती है ना, ये शेप कोइन में भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इनके जो है ना गेन होने के चांसेस जो हैं कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ये गेन होता है इनका रेट भी लेकिन इन पर टाइम लगता होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये कोइन खरीदे जाते होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। तो शॉर्ट टाइम के लिए कुछ ऐसे कोइंस जो 0.0 समथिंग होता है, कोई ना कोई फिगर आगे चल रहा होता है, तो वो जो होता है ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए बाई किए जाते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो इस तरह के शेप कोइन वगैरह बाई करते हैं। इसमें भी रिसर्च होती है कि कौन सा कोइन आपको लगता है कि जिसका रेट बढ़ सकता है, वो बाई किया जाता है। ये नहीं कि कोई भी कोइन उठा के आप ख़रीद लेंगे कि भी बस ठीक है इसका रेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस पर आपकी पूरी रिसर्च होती है। तो जो एनालाइज कर रहे होते हैं या ग्रुप्स वाले जो आपसे मेंबरशिप चार्ज कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ का चार्ज करते हैं कि वो आपको प्रॉपर एक यानी कि टाइम देते हैं, उस चीज़ पे वो फोकस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं क्रिप्टो न्यूज़ देखते हैं वो कि इस पे क्या न्यूज़ है आया, कि इस पे आने वाले टाइम में कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर वो आपको कोई एक सिग्नल दे रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप यानी कि उनका मेंबरशिप क्यों यानी कि बाय करेंगे, उन्हें क्यों आप पर मंथ पैसे देंगे अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है, प्रॉफिट होता है तो फिर बंदा देता है ना। ये देखें, ये BUSD है, ये USDT है, BNB, BTC, आर्ट्स, फिएट है, जोन्स है। इसमें हम BTC में देख रहे थे, ये हम USDT में भी देखेंगे कि USDT में क्या क्या रेट चल रहा है और कौन कौन से कोइन चल रहे हैं। ये सारे कोइन USDT के चल रहे हैं, जो कि USD के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये इनका रेट चल रहा है, ठीक है जी। ये देखें, ये इस टाइम ये -806 यानी कि ये माइनस में जा रहा है, ठीक है, और ये +865 है, यानी कि ये प्रॉफिट 8.65% जा रहा है। यानी कि जिस रेट पे ये चल रहा था जी, या ख़रीदा हुआ था, या जिस रेट पे ये था, उससे ये 8 यानी कि गुना ऊपर हुआ है। तो यानी कि इसमें 8% आपको प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। लोग इसी तरह ख़रीदते हैं इस पे, अगर ये माइनस में होते हैं कुछ कोइंस तो उन्हें बाय कर लेते हैं। फिर ये जब नज़र आता है कि अच्छा अब ये +5 में, +10 में, +20 या जितना भी यानी कि बाय लक आपका चल रहा होता है प्रॉफिट। अब ये देखें, ये अब एलियन कोइन है USDT, ठीक है, अब इसमें +86.89% प्रॉफिट है। यानी कि आपने अगर एक $100 लगाए हुए, तो आपको उसके ऊपर $86 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कारोबार होगा या ऐसा कोई बिज़नेस होगा जहाँ पे आप 15,000 लगाएं तो उसके साथ आप लगा के तो जो है ना जी उसमें से 10,000 कमा लें, ठीक है, वो भी बैठे हुए। और यानी कि कोई काम भी नहीं करना आपने, रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप कहीं भी कोई काम करते हैं उसमें रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं होता। अब ये देखें, अब इसका जो प्रॉफिट रेशो थी वो 89% थी, ठीक है, अब इसकी 87% आ गई है। यही होती है मार्केट की फ्लक्चुएशन, कि जिसमें पता नहीं चलता 1 मिनट में इसका रेट क्या होगा, कि अगले मिनट में इसका रेट क्या होगा।
ठीक है, ये अभी जाने को 0.0 पे भी जा सकती है, ये अभी बढ़ने को 100 से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, लेकिन टाइम लगता होता है इनमें, ये बिल्कुल ही 1 सेकंड में भी इतना रेट नहीं ऊपर नीचे जाता होता। अगर आप एक कोइन पे बाय करते हो तो आप उसका ग्राफ रीड कर रहे हो, तो ग्राफ देखते हो आप उसका प्रॉपर। ठीक है, जाहिर बात है बंदा इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा नोटिस भी कर रहा होता है कि भी आया कि मैंने इस पे पैसे लगाए हैं तो इसका ग्राफ किधर जा रहा है। अगर आपको रेट ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो आप उसे सेल कर देते हैं कि भी मुझे इसमें नहीं, असल में मेरा ना गला ज़रा ख़राब हुआ हुआ है तो इस वजह से ज़रा खांसी हुई हुई है। बाकी अभी देखिए, आपने शायद देखा होगा इसका रेट अभी 90 तक गया हुआ था। ठीक है, अब दोबारा इसका रेट 89 पे आ गया, यानी कि ये देखें अभी इसका दोबारा रेट 90 पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी, ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है और क्रिप्टो करेंसी लोगों को अमीर बना रही है, लाखों डॉलर हज़ारों डॉलर प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे भी आपकी डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं इसमें। मिनिमम मैंने आपको बताया $500 तो लाजमी है ना, इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम करते हैं तो फिर उसका यही है कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, 2 4 दिन 5 दिन। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है, आप देखते हैं कि अच्छा मुझे आया है कि अब डेली का आपने 500 का कोई कोइन बाई किया, 200 का, 300 का, जितने का भी किया, आपको उसके ओर $10 $20 $30 जितना भी प्रॉफिट आ रहा होता है आप उसे सेल करते हो, अपना प्रॉफिट साइड पे करते हो और उसके बाद अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से जो है ना आप दोबारा से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। और करना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आप एक चीज़ आपने बाई की है उसमें से आपको अगर लेट्स सपोज कि $20 प्रॉफिट हो गया, तो आप वो $20 प्रॉफिट अगर आप लगाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, आप लगा लो, अदरवाइज़ आप उसे विड्रॉ करवाओ, अपने अकाउंट में रखो। और जो आपने एग्जैक्ट 200 या 300 400 जितना भी था, आप उससे दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। आपने दोबारा उससे 20 30 50 जितना भी अर्न किया आप उसे साइड पे कर दें ठीक है, या उसे दूसरे वॉलेट में कन्वर्ट कर दें आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी 400 की या $500 की, ठीक है, वो विद इन अ वीक मैंने, या विद इन अ 15 डेज या मंथ, जितना भी आपका पीरियड लगता है आपको, आपको पता हो कि मैंने वो सेव कर लिया है। अब मैं जो अपना चला रहा हूँ, ये मैंने वही उसी से कमाया हुआ पैसा और उसी पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, उस पे ये होता है कि बंदे को अल्लाह ना करे, क्योंकि सीधी सी बात है कि नफ़ा नुकसान तो कुछ कहा नहीं जा सकता होता ना किसी चीज़ में, कि क्या नफ़ा होता है क्या नुकसान होता है। ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो आपको इस चीज़ का दुख ना हो कि जी मैंने ये बेच के या ये बेच के पैसे लगाए थे, तो जो है ना जी मुझे तो नुकसान हो गया, अब मैं कुछ करने जोगा नहीं रहा। तो ये बात गलत हो जाती है। इस वजह से पहले आप अपनी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो अपनी साइड पे करें, उसके बाद आप जो है ना ट्रेडिंग करें। ये देखें जी, अब आप ये 95.45, गला जो है ना कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ है, इस वजह से बोलते हुए जो है ना बल्कि खांसी ज़्यादा होने लग जाती है। तो खैर, ये देखें जी मार्केट है, ये मैंने कुछ फेवरेट किए हुए हैं कोइंस, ये स्पॉट की मार्केट है। ठीक है, इसमें ये सारे कोइंस हैं चल रहे हैं जो, और ये फ्यूचर। अभी खैर मैं आपको फ्यूचर का मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन करेंगे फ्यूचर का भी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, तो जहाँ दुनिया कमा रही है वहाँ आप सब भी कमाओ, सही है। बाकी कुछ लोग कहते होते हैं कि जी ओहो कंपनियां हैं, तो जैसे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां आई हैं वो भी भाग गई हैं, इस तरह ये भी भाग जाएगी। तो ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है सर। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता भी है तो ये फिर एक तरह से कह लें कि ये सिर्फ पाकिस्तान या किसी शहर के लिए नहीं होगा, ये फिर पूरी दुनिया के लिए होगा कि पूरी दुनिया को लूट के कोई कंपनियां जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर एक पैनल के तहत ये चल रहा है सब कुछ। बाहर के तो काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बाकायदा बिटकॉइन की तरफ से, बाइनांस की तरफ से एटीएम मशीन्स लगाई गई हुई हैं जहाँ से आप अपनी ये क्रिप्टो करेंसी आप एक्सचेंज करवा सकते हो, एटीएम के ज़रिए आप विड्रॉ करवा सकते हो। ये तो कुछ हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी तक बैन है, जो कि बहुत अभी पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, जिन्हें अभी टाइम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अलाउड है और वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब डॉलर आता है ना, तो उससे आपकी वर्थ जो है ना गवर्नमेंट की, वो बढ़ती है। ठीक है, आपके पास टैक्स वगैरह ज़्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है, आपके रुपए की वैल्यू बढ़ती है। जब आपके पास डॉलर नहीं आएगा तो आपके रुपए की वैल्यू और ज़्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे अलाउ करे, अनबैन करे इसे। ताकि जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, बाहर से पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे रुपए की कदर बढ़ेगी, डॉलर की कीमत घट होगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तानी पैसे के मुताबिक डॉलर की कीमत अराउंड मेरे ख्याल से 171 के करीब है। ठीक है ना जी, जो आज से 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से 100 के करीब होती थी, अराउंड 70% बढ़ चुकी है। तो बल्कि पिछले दिनों में तो 176 180 तक भी गया हुआ था। तो इसलिए और मैं ये हैरान होता हूँ कि जब भी कोई चीज़ लेने चले तो पता चल, वो कहते हैं जी डॉलर का रेट बढ़ गया। अब बंदा की किसी भी चीज़ के साथ डॉलर का क्या लेना देना है, वो बस एक लोगों को मिल जाती है एक तहरीक चलाने के लिए कि जी बस जी एक बात मिल गई है कि बस जी इसका रेट जो है ना डॉलर की वजह से बढ़ा है, चाहे उसका डॉलर के साथ कोई लेना देना ना ही हो, लेकिन उन्होंने कहना जी डॉलर की वजह से इसका रेट बढ़ा है। खैर ये तो दुनिया की बातें चलती रहेंगी, आपको ये मैं बता रहा हूँ ना कि आप इस पर ट्रेड करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये स्पॉट मार्केट है, फेवरेट्स है यूएसडीटी, ये फ्यूचर की मार्केट है। फ्यूचर पे आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर पे जो है ना, वो आप जब स्पॉट मार्केट पे कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम लगा लेंगे, जब आपको पता होगा कि अब मुझे ट्रेडिंग अच्छी आती है, सही तरीके से मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप जो है ना फ्यूचर की तरफ जाएं। मैं पहले जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि आप ऐसे $500 ये इधर उधर से करके लगाओ और उसके बाद फ्यूचर पर लगाने के बाद अपना अकाउंट लिक्विडेट कर बैठो। ठीक है, और उसके बाद आप फिर गालियां दो कि लो जी हमें तो गलत रास्ते पर लगा दिया था, हम तो जो 5 लाख 1 रुपए इकट्ठा किया था वो भी गवा के बैठ गए हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, उससे बेहतर है वो काम करें जो हाई रिस्क ना हो, रिस्क हो लेकिन थोड़ा हो। ठीक है, इसमें आप स्पॉट मार्केट में ये भी है, एक चीज़ आप समझिएगा कि इसमें पता क्या होता है स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में लेट्स सपोज कि मैं ये कोइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये बाय है ना, ये देखें जी USDT BIDR बाय है और ये सेल है। ठीक है, बाय मैंने किया, जो भी इसका रेट चल रहा होगा ठीक है जी, मैंने उस पर बाय कर लेना है। कितने USDT का बाय करना है, वो करके बाय USDT कर देना है। ठीक है, मेरे पास उस कीमत के ये इतने BIDR कोइंस जो है ना, USDT कोइंस मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने इसे जिस रेट पे भी ख़रीदा है, अब वो रेट इस टाइम जो भी चल रहा है, ये चल रहा है जी $14,330। ठीक है, तो ये रेट चल रहा है, लेट्स सपोज कि इसका रेट कम भी हो जाता है ना, तो स्पॉट वॉलेट में ये है कि मेरा इस पर मेरे कोइंस की तादाद वही रहेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि मेरे कोइंस कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरे कोइंस कम होंगे, बेशक रुपए की वैल्यू यानी कि कम हो गई है, डॉलर कम हो गए हैं, लेकिन मेरे कोइंस उतने ही हैं। अब यही चीज़ होती है कि सेल के टाइम पे लेट्स सपोज कि आपका 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद रेट उसका काफ़ी ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर ऊपर चला जाता है तो आपको उसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। ठीक है, आप इसे सेल भी कर सकते हैं। आप अगर बिजी हैं कहीं पे, आप अपनी इसमें सेल लिमिट भी लगा सकते हैं।
कि भी इस पर मैं सेल लिमिट लगा दूंगा कि भी यार इस रेट पे ना ये सेल हो जाए, आप सेल पे लगाएंगे वो सेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए फ्यूचर का मैं मशवरा नहीं दूंगा अभी आप सब आप लोगों को। आप जो है स्पॉट मार्केट पे खेलें, ठीक है, और इस पे खेल के आप अपना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, आप अच्छा अपना सिस्टम चला सकते हो। तो अभी आप फ़िलहाल स्पॉट से स्टार्ट करो, बाकी जो है वो फिर मैं आपको बता दूंगा। ये एक्सआर पे भी अच्छा क्वीन है ख़रीदने के लिए, तो अगर आप ये ले सकते हो तो आप ज़रूर लो। इस पे आप इसका देखें, ये रेट 1.0448 डॉलर, डॉलर छा गया भाईजान। डॉलर जो है ना पाकिस्तानी करेंसी को डबो दिया। अब जब तक कोई चंगे तगड़े डॉलर नहीं आएंगे ना पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तानी करेंसी का यही हाल रहेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई चंगे डॉलर आने दे, आवाम को बाइनांस क्रिप्टो करेंसी पे काम करने दे, ताकि आवाम जो है कमा कमा के लेके आए। हुकूमत उसमें से टैक्स रखिए अपना, एक प्रॉपर जो तरीका होता है, टैक्स काट के बाकी अमाउंट हमारे पास आए, अपना टैक्स रखें और बस अमन शांति के साथ वो भी खाएं और हमें भी खाने दें। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है ना, खिच खिच बहुत करती है यार। ये देखें जी, अब DYDX, ठीक है, इसका रेट 3.0 डॉलर था, ठीक है ना जी। ये रेट इसका बढ़ाता गया है, ये फिर कम हो गया है। इन चीज़ों को ग्राफ भी कहा जाता है, और ये जो एक लाइन है ना इसे कैंडल कहा जाता है। ये एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल वो होती है जिसमें रेट बढ़ता है, और रेड कैंडल वो होती है जिसमें रेट डाउन होता है। जिसमें डाउन हो रहा होता है रेट, वो रेड कैंडल होती है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 डे की कैंडल ओपन की हुई है, आप ये 4 आवर की भी कैंडल ओपन कर सकते हैं। अब ये जो एक कैंडल है ये एक 4 घंटे की है, ठीक है। ये एक लाल वाली जो है ये 4 घंटे की है, ग्रीन ये भी 4 घंटे की है। इसी तरह मैं एक और की ओपन कर लेता हूँ 1 आवर की। अब ये एक एक कैंडल एक एक घंटे की है, ये हर घंटे का बता रहा है कि जी इस घंटे में अप गया रेट, अगले घंटे में थोड़ा डाउन हुआ है, उससे अगले घंटे में और डाउन हुआ है, उससे अगले घंटे में और डाउन हुआ है, इस तरह डाउन होता रहा है। फिर ये अगले घंटे में रेट अप हुआ है, फिर थोड़ा डाउन हुआ है, फिर अप हुआ है, फिर डाउन हुआ है, फिर थोड़ा ज़्यादा अप हुआ है, फिर उससे अगले घंटे में और अप हुआ है, फिर अगले घंटे में थोड़ा कम हुआ है, तो अगले घंटे में थोड़ा सा अप हुआ है, फिर अगले घंटे में काफ़ी ज़्यादा अप हुआ है। अब ये देखें, मैं एक 1 डे पे आपको करके दिखाता हूँ कि ये इसका स्टार्ट रेट देखें 3.0 डॉलर, ठीक है, 1 डे कैंडल है। और कुछ ही दिन बाद इसका रेट कहाँ चला गया है, 27.857, यानी कि $27.8 पे, ठीक है। रेट पहले कहाँ था, $3 पे, और कहाँ चला गया, $27 पे। और ये तकरीबन 2 हफ्तों की गेम होगी, ठीक है। अगर आप में से किसी ने $3 के हिसाब से ये 100 कॉइन भी लेके रखा होता, ठीक है, तो आज आपका वो 100 जो है वो कितने परसेंट डबल हुआ पड़ा होता। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें ज़रा इसे, कि आपका वो कितने हज़ार गुना बढ़ गया होता, ठीक है। ये चीज़ है क्रिप्टो, ये देखें कितने दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, आपकी इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी थी। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते फिर उसके मुताबिक आप प्रॉफिट भी डबल उठा रहे होते, ठीक है। ये सारी चीज़ है जी क्रिप्टो, जो एक रात में आपकी किस्मत बदल भी सकती है, आपको बहुत ऊपर तक भी लेके जा सकती है, और ऊपर से बिल्कुल नीचे भी लेके आ सकती है। अब ये देखिए, ये 27 तक गया था, फिर उसके बाद ये नीचे ही आता रहा रेट, ये बिल्कुल नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, उसके बाद से ये रेट अब तक उस तरह से नहीं बढ़ा। आज इसका रेट 14.825 ये देखें, ये होती है फ्लक्चुएशन, कैसे रेट बढ़ता कम होता जा रहा है। तो ये देखें जी, ये होता है प्रॉफिट, $3 से $27 कमाए हैं, और वो भी 4 2 6 10
ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर अंदर $3 से $27 तक ये होता है प्रॉफिट। कोई नहीं, आप लोग भी स्टार्ट करो। आप लोग को नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसमें प्रॉफिट होता है, सब्र करना चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों ने लालच में आके 27 पे भी ख़रीद लिया होगा कि शायद इसका रेट और ज़्यादा अप होगा, ठीक है, लेकिन अप नहीं हुआ। अब देखें उसके बाद से रेट इसका डाउन ही होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह कई लोगों को नुकसान भी हुआ होगा जिन्होंने इस रेट पे लिया होगा कि भी अभी तक इसका रेट नहीं बढ़ा, ठीक है। अब उन्होंने कईयों ने बेच दिए होंगे, कईयों ने होल्ड किए होंगे कि भाई इसका एक टाइम आएगा रेट बढ़ जाएगा, और होता है ऐसे ही, रेट बढ़ जाता होता है, यानी कि अप एंड डाउन चलता रहता है। इसमें इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में या अगले ही दिन इसका 27 से भी 2 गुना ज़्यादा हुआ पड़ा हो, 40 पे पहुंचा पड़ा हो, ये कुछ नहीं कहा जा सकता होता, ठीक है। रेट इसी तरह चलते हैं मार्केट के, और काम भी ये क्रिप्टो करेंसी का काम ही ऐसा है भाईजान। इसमें लग गए तो छक्के, ना लगे तो आउट। नहीं, फिर भी चौका तो लग ही जाता है। खैर ये है बाइनांस, आपको मैंने बताया इस पे जो है क्रिप्टो वगैरह क्या है, ये बीटीसी क्या है। तो अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल जो कि मैंने दी हुई है। चलो जी, मैं ज़रा ट्रेडिंग का टाइम हो रहा है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके बाद जो है ना जी आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ।